हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हिंदी विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे जिसका प्रकरण है भक्तिकालीन संत। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले जो आपका विद्यालय में, जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चला है, उस विद्यालय का नाम लिख लेना। आपका नाम लिख लेना, विषय हो जाएगा आपका इतिहास विषय और कक्षा हो जाएगी आपकी कौन सी, 8वीं, और प्रमुख भक्तिकालीन संत। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी। इसके पश्चात आधार शिक्षण के उद्देश्य, इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाना। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसके अंदर जो मैंने आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य ले दिए, पहला है जैसे ज्ञानोपयोग, दूसरा है अवबोध, तृतीय ज्ञानोपयोग, चतुर्थ है अभिरुचि, पांचवा है अभिवृत्ति, छठवा है अभिवृत्ति। इस प्रकार से आपको 6 शिक्षण के उद्देश्य मैंने लिखा है और इन 6 शिक्षण के उद्देश्य को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। और उससे संबंधित जो मैंने आपको शिक्षण सहायक सामग्री या वो भी जैसे लपेट फ्लो हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो, इसके अंतर्गत ये सारी सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब विशिष्ट सामग्री के अंदर आपकी बहुत सारी विशिष्ट सामग्री, जैसे प्रमुख जो भक्ति संत है उनके आप चित्र वगैरह भी या कौन कौन सी लगा सकते हैं और विधि कौन सी का उपयोग, जैसे व्याख्यान विधि का या प्रश्नोत्तर विधि का इसमें प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लगेंगे छात्र मीराबाई, रविदास व संत दादूदयाल के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये प्रमुख जो संत हो गए उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके नेक्स्ट है आपकी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको बच्चों से कम 6 या 7 प्रश्न बच्चों से पूछने होते हैं और ये प्रश्न आपको ताकि क्रम में पूछने होते हैं। कहने का मतलब है एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से ये प्रश्न पूछने हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रस्तावना प्रश्नों को लिख लीजिए। जो प्रस्तावना प्रश्न आपके पाठ्य में सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। शिक्षण बिंदु कौन कौन से, मीराबाई हो गया, संत रविदास हो गया, दादूदयाल हो गया, इनके उद्देश्य को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये जैसे रविदास है उसके देखिए मैंने चित्र से बताया, कबीर जी हो गए, मीराबाई हो गए और दादूदयाल जी हुए। इसके अंदर देखिए मैंने डायग्राम से भी आपको बता दिया है किस प्रकार। इसके पश्चात नेक्स्ट रीडिंग है आपकी प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर बिंदु, छात्र क्रिया, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, श्याम पट कार्य वगैरह। तो इसके अंदर देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न भी लिखा है। इन विकासात्मक प्रश्नों को भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका जो पहला शिक्षण बिंदु है मीराबाई का जीवन परिचय। तो मीराबाई का जो जीवन परिचय उसे समझ देखिए छात्र अध्यापक कथन द्वारा या आपके द्वारा बच्चों को विस्तार पूर्वक से बताया जाएगा। तो छात्र अध्यापक कथन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मीराबाई का क्या नाम था, प्रमुख उनका जन्म कहाँ कहाँ हुआ था, उसके बारे में विस्तार पूर्ण मैंने इसके अंदर लिखा दिया है। और जो श्याम पट कार्य है उसे ब्लैक चार्ट लगाएगा, आप श्याम पट कार्य को परिपूर्ण कर लीजिएगा। और जो सहायक सामग्री उसके अंदर देखिए मैंने चार्ट लगा दिया मेरा बाइक, तो उस मेरा बाइक चार्ट को भी आप ध्यानपूर्वक लिखवा लीजिए। नेक्स्ट जो आपका शिक्षण बिंदु आता है या उसके बारे में जो मैंने मेरा बाइक के बारे में जो विस्तार पूर्वक सामान्य जानकारी जो मैंने छात्र अध्यापक कथन में दी है उस पूरी संपूर्ण जानकारी को आप लिख लीजिए। जो उसके बोधात्मक जो प्रश्न वगैरह इन बोधात्मक प्रश्नों को भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जो बोध प्रश्न होते हैं फ्रेंड वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछा जाता है कि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाया उसमें ध्यान बच्चों का एकाग्रचित होकर लगा रहे हैं। इस वजह से ये बोध प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु आता है इसके पश्चात में आपका वो है संत रविदास। संत रविदास या रैदास भी इनको कहा जाता है। इससे संबंधित जो विकासात्मक प्रश्न है वही आपको 5 या 6 कॉलम तैयार कर लेने। और जो छात्र अध्यापक कथन में जो रविदास के बारे में जो उनका क्या क्या नाम था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये किसके समकालीन थे, क्या क्या उनके गुरु थे, किसको इनमें मान्यता ब्रह्म थी, किसके शिष्य थे, किन किन धर्मों के लिए इन्होंने कार्य किया, वो सारी जानकारी मैंने इसके अंदर लिखा दी। इसका मैंने श्याम पट कार्य भी कंप्लीट करवा दिया है। और जो छात्र अध्यापक कथन है उसके अंदर भी मैंने सारी चीज़ लिखा ली। और इसका जो सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने इनका जो चार्ट वगैरह भी बनाया है वो चार्ट भी आप ध्यानपूर्वक से या चित्र वगैरह संत रविदास का ये चित्र मैंने लगा दिया है। इसके जो संबंधित जो बोधात्मक जो प्रश्न है उन बोधात्मक प्रश्नों को भी आप लिख लीजिए। जैसे रैदास का जन्म कहाँ था, बच्चे अहमदाबाद हुए, रैदास के गुरु कौन थे, बच्चे रामानंद थे, कबीर ने इनको क्या कहकर बताया, रविदास कहकर बताया। इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में आती है नेक्स्ट जो आपका शिक्षण बिंदु आता है। उस नेक्स्ट शिक्षण बिंदु से संबंधित जो मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट जो आपका शिक्षण बिंदु वो है संत दादूदयाल। संत दादूदयाल संबंधित जो छात्र अध्यापक कथन मैंने लिखा है, जो छात्र क्रिया में छात्र क्रिया के अंदर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्याम पट कार्य को आप कंप्लीट कर लीजिए कि दादूदयाल का जन्म कहाँ हुआ था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको छात्र अध्यापक कथन में लिखा दी कि दादूदयाल को साधना में क्या हटाकर व्यक्तिगत साधना लगाया था, उनके गुरु कौन थे, उन्होंने किन किन धर्मों के प्रति कार्य किया, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ध्यानपूर्वक लिखा दी। तो फ्रेंड आप ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों को लिख लीजिएगा फ्रेंड। इसके पश्चात में फ्रेंड आती है इसके बोधात्मक प्रश्न। जो बोधात्मक प्रश्न है इन बोधात्मक प्रश्नों को भी आप ध्यानपूर्वक लीजिए। जो बोधात्मक प्रश्न है मैंने उसके बारे में पहले ही बता दिया कि बोधात्मक प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं, और ध्यानपूर्वक इन सारी चीज़ों। इसके पश्चात है नेक्स्ट शेडिंग पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न छात्र अध्यापक दृष्टि पूछे ताकि बच्चों का वो रिकॉल करवा सके या जो पढ़ाई की चीज़ों को याद करवा सके। इसके पश्चात नेक्स्ट शेडिंग है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक दृष्टि लिखा है आपके द्वारा इसलिए किया ताकि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई वो बच्चों ने सीखी है तो नहीं सीखी है, कितनी चीज़ इस बात की प्रतिपुष्टि है, फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा या आपके द्वारा बच्चों से किए जाते हैं। आप किसी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न तैयार लघुतरात्मक, निबंधात्मक,
इस प्रकार से आपको अंतर्ग्रह कार्य बच्चों को दे देना है। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे वाला आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर